2006 में जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लड़ाई हुई थी, उस समय रेलें रुकी, बाजार रुके, रोड रुकी और ये डैम पे पानी रे पानी, राजस्थान में तेरी कैसी कहानी। ये पानी पर राजस्थान में लड़ाई ऐसी वाली तो पहली बार देखने को मिली। हमारे यहाँ कहते हैं कि किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान किसान होता है। पर यहाँ पर भाई जैसे घर में सगे भाई लड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर राजस्थान में माहौल देखने को मिल रहा है कि गुर्जर समाज और मीणा समाज, हालांकि एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मामला सिर्फ गुर्जर और मीणा का नहीं है, यहाँ पे बाकी लोगों की मतलब बाकी जातियां भी यहाँ पर सबकी आई हुई हैं। बस ये है कि ज्यादातर यहाँ पर मीणा समाज आपको मिल जाएगा। इस समय मैं सवाई माधोपुर के एक गाँव में हूँ और यहाँ पर मैं मीणा समाज के बीच में आई हूँ। इन लोगों ने आज बहुत बड़ा रोज ही निकाल रहे हैं और आज भी बहुत बड़ा धरना किया। ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, माखंड खेवा टोकरी अम्मा भी जो 94 एज की हैं, वो भी यहाँ पर देखिए आपको नाचती हुई गाती हुई दिख जाएंगी। मैंने इनको भी बोला कि ये सर जी आपका ये जो धरना है, प्रदर्शन है, ये धरना प्रदर्शन कम और बड़ा ज्यादा लग रही है, क्योंकि लोग इसको भी त्योहार की तरह पूछ रहे हैं। ये देखिए टोपी इन्होंने मुझे दी थी, अब मैं पहन तो सकती नहीं हूँ, पत्रकार हूँ, पर ये पांचना मित्र की टोपी है। ये सब पांचना मित्र। अच्छा सुनिए, फिर तो गुर्जर समाज के भी पांचना के लिए लड़ रहे, तो वो भी मित्र हुए। बिल्कुल मित्र है हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे इस बार राम स्वरूप जी है ना, रघुवीर जी है ना, सही बोल रही हूँ। आइए रघुवीर जी से थोड़ी चर्चा करते हैं। यही लोग मिलकर इस पूरे काम को संभाल रहे हैं। महेंद्र जी, हाँ, आज इनसे थोड़ी फैक्चुअल बात करेंगे पांचना बांध पर। क्या बोलेंगे सर जी, सही सही बताइए। हाँ, ये बेसिकली पांचना डैम करौली के पास में बना हुआ है और उसका सवाई माधोपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह कमांड एरिया है, जिससे 40,000 बीघा जमीन की सिंचाई होनी। तो 92 से 2005 तक नहरों में पानी आया, 13 वर्ष सिंचाई हुई। लेकिन 2006 में जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की लड़ाई हुई थी, उस समय रेलें रुकी, बाजार रुके, रोड रुकी और ये डैम पे रुके। कालांतर में सब चीजें खुल गई, रेल, रोड, बाजार, लेकिन बांध अभी भी 20 साल से नहीं खुला। तो उससे हर साल किसानों को करीब 200 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है और अब तक करीब 4,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और हर साल ये मुझे कह रहे थे, हर साल पानी बांध का सूख जाता है, वेस्ट चला जाता है, उपयोग में किसान के आ नहीं पाता है। जो पानी इकट्ठा होता है तो या तो वो भाप बनकर करीब 20% इवेपोरेशन हो जाता है, जो करीब 400 MCFT होता है 2100 में से। और बाद बाकी महावीर जी के मेले के समय जो अनप्लान्ड एक्टिविटी है, महावीर जी का मेला आता है, उस समय नदी में खोल दिया जाता है, या जो पानी और भरा रह जाता है वो बरसात में जब एक्सेस होता है तो फिर रिवर में खोल दिया जाता है। तो वो पानी का जो सदुपयोग नहीं हो रहा है, जबकि सरकार ने 125 करोड़ रुपए खर्च किए 1977 से 2004 के बीच। और इस पूरे डैम और नहरों में 7,000 बीघा से ज्यादा जमीन अबाद हुई, सरकार की जमीन और प्राइवेट जमीन, लेकिन उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता। सुनिए ना, वो प्राइवेट जमीन किसानों की तो थी, यही तो रोजना है। वहाँ गुर्जर समाज यही कह रहा है कि मैडम जी हमारा जो 39 गांव है जो इसमें चले गए, हम लोगों को पहले मिलना चाहिए कि उनको पहले मिलना चाहिए? हक तो हमारा पहला है, क्योंकि हमारी जमीन गई। तो हमारी जो लिफ्ट वाली नहर की बात यहाँ पर चल रही है, लिफ्ट नहर की बात चल रही है कि हमें उससे प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है। वो एक कौन सी नदी है? गंभीर। हाँ, वो गंभीर नदी का पानी प्रॉपर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो किसानों को हमारे यहाँ नुकसान। देखो, ये आपके माध्यम से मैं सबको फैक्चुअल पोजीशन बताना चाहता हूँ। ये 39 गांवों की जमीन का ये एकदम झूठ कहानी, क्या बोल रहे हैं? एकदम झूठा है, झूठा स्टेटमेंट है। मैं कल संभागीय आयुक्त के पास बैठक थी और जो डैम के पास हमारे किसान भाई लोग हैं वो भी उसमें थे। मैंने RTI से डेटा लिया, मैं डेटा आपको दे भी दूंगा। उसमें पूरा ये जब हाइट रेज की गई, उसमें केवल 11 गांवों की जमीन गई। उस 11 गांवों की जमीन में भी 70% जमीन सरकार की थी, 30% जमीन प्राइवेट खातेदारों की थी। उसमें हर कम्युनिटी के लोग थे। उसमें 33 परिवार मीणाओं के थे, 35 परिवार गुर्जरों के थे, 38 परिवार माली और काछियों के थे और 50 परिवार ब्राह्मण, राजपूत, बैरवा, यादव, लोधा और मुसलमान और सभी जातियों के जो परिवार थे। तो ये कहना किसी एक जाति की जमीन गई है, एकदम झूठी बात है। ये आप एक्चुअली चेक कर सकते हो, तथ्यात्मक, आपका नाम ये फैक्ट इंडिया है, आप चेक कर लीजिए।
अच्छा, तो बाकी जातियां कहाँ पर हैं जिनका खुद का भी नुकसान हो? तो नुकसान क्या है, जब भी कोई परियोजना आती है, जैसे आपके पास में बीसलपुर डैम बना, बीसलपुर डैम में भी किसानों की जमीन गई, तो उनको मुआवजा मिलता है। अब सरकार ने मुआवजा अच्छा कर दिया, पहले मुआवजा कम था। वो कह रहे हैं कि मुआवजा भी नहीं मिला। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको कभी दावा करना चाहिए, उनका कोई दावा हो तो आप बता दो, या आप पूछ लो उनसे, भाई आपने कोई दावा किया हुआ है? तो ये केवल कहने की बात है। और दूसरा, आप जो 300 जो नदी किनारे की बात कर रहे हो, पिछले साल 2024 में जितना पांचना डैम से निकास की कैपेसिटी है, उसका 4.5 टाइम्स पानी रिलीज किया गया बरसात के टाइम। 2025 में 3.5 टाइम्स रिलीज किया बरसात के टाइम। तो इतना पानी ऑलरेडी रिलीज किया जा रहा है। तो सुनिए ना सर, आपका कहना ये है कि उनके पास पानी पर्याप्त है? इनके पास जो दूसरी तरफ से आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अभी पहले हमारा खोलो, इनका मत खोलो। वो पानी उनके लिए इश्यू दूसरा है। उन लोगों को जब नदी बहती थी, डैम नहीं था, जब भी पानी नहीं मिलता था, उसका कारण ये है कि उनके खेत हाइट के ऊपर है और पानी ग्रेविटी से फ्लो होता है। तो ये कमांड एरिया जितना बना हुआ है 40,000 बीघा का, इसमें ग्रेविटी की कैनाल आती है और इनको पानी चाहिए हाइट पर। तो हाइट पर आप ये बताओ, कोई जमीन हाइट पे वो डैम में कैसे हो सकती है? डैम में तो वही जमीन होगी जो नीचे है। तो हाइट वाली जमीन कभी डैम में अच्छी ही नहीं। तो ये सब एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारी इतनी जमीन चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उनकी डिमांड का उनके साथ देता हूँ। ऐसा नहीं है, हम उनको शुभकामना देते हैं उनको पानी मिले। और डिमांड तो कोई भी कर सकता है, वो भी किसान है, डिमांड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वो पानी रोकने की बात करते हैं वो गलत है। उनके लिए 1 लिफ्ट स्वीकृत हुई 2010 में और वो 2020 में ऑपरेशनल हो गई और उनको ट्रायल पर करीब 6 महीना पानी भी दिया गया। और 2 लिफ्ट और स्वीकृत करी 50 करोड़ रुपए सरकार ने। पर उनका ये कहना कि पहले हमारे को पानी दो फिर पानी देंगे, तो डैम उनका थोड़ी है, डैम तो सरकार का है। डैम किसका है आप बताइए? डैम तो सरकार का है। तो अगर डैम सरकार का ही है, सबको पता है कि है, पर फिर सरकार इतनी जल्दी निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है सर? उठाए आप लोगों को भी, उनको भी, और खत्म कहानी। ये सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको जेल भेजने की आवश्यकता है। अब अधिकारी तो सर बड़े नेताओं के अंडर में, वो इशारा करेंगे तभी तो काम होगा। तनख्वाह नेता के अंडर में होने से नहीं मिल रही है उनको। तनख्वाह जो संवैधानिक पोस्ट है उसके आधार पर कार्य करें। अगर कोई नेता बोल देगा कि भाई तुम लोग जहर खा लो, तो क्या वो जहर खाएगा? ऑफिसर खाएगा क्या बताओ? तो ये जहर क्यों खा रहे हैं लोग? ये भी जहर खाने जैसी बात है। तो ये तो अधिकारियों को भी सैलरी मिल रही है, भत्ते मिल रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा 20 साल से। देखो कितनी विडम्बना की बात है। सरकार का पैसा जा रहा है सैलरी में, डैमों की रिपेयर में, नहरों की रिपेयर में, लेकिन आप पानी नहीं मिल रहा है। कौन से बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट आप लोगों को मिला कि अरे हम आप लोगों के साथ हैं? इस समय तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का सपोर्ट हमारे पास है। अभी आए नहीं है लेकिन आया, गोलमा जी आई हुई है और हरीश मीणा जी का सपोर्ट है, रामकेश मीणा जी का सपोर्ट है। तो ये 3 विजिबल सपोर्ट है। सारे मीणा समाज से ही है सर, उसके अलावा कोई मिला? उसके अलावा इस क्षेत्र में क्योंकि वो अधिकतर वही लोग हैं तो उनका ही सपोर्ट ज्यादा। सीएम साहब का है कोई? सीएम साहब का भी हमारे पास तो कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन हमको ये लग रहा है जिस प्रकार से संभागीय आयुक्त और आईजी भरतपुर ये जो प्रयास कर रहे हैं कि ये सेटल हो जाए, दोनों कलेक्टर्स और एसपी, उनका भी इस समय ये ठीक रवैया है। उनको भी लग रहा है कि इसको सेटल करना ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर जी इधर आइए, ये बताइए कि कब तक चाले लो, कब तक चलाएंगे? एक दिन तो सबको हारना पड़ता है, एक दिन आप लोग भी थक जाएंगे। इधर चालो चालो किसान सारा खेता में काम करो। 2020 में हमने सत्याग्रह किया, उन लोगों से बाकायदा निवेदन किया, पंच पटेलों के वहाँ से वहाँ संभाग आयुक्त के नेतृत्व में करौली जिला कलेक्टर में बैठक हुई थी। पर अभी कब तक चला पाएंगे? फिर हमने एक पीएल दाखिल की थी, इसलिए कि पटेलों ने 7 दिन का समय दिया, उस 7 दिन से मुकर गए। फिर जो 8 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट का निर्णय आया कि नहरों को खोलो। फिर उसके बाद में सरकार ने नहीं खोला, हमने कंटेम्प्ट लगाया जनवरी 2023 में। अभी हाई कोर्ट का निर्णय 23 अप्रैल को और 1 मई को निर्णय आ गया कि 3 सप्ताह में नहरों को खोलो। अभी कल बैठक हुई, उनका प्रस्ताव था कि हम 4 महीने बाद पानी खोलो। दर्शन जी गुर्जर जी ने, जो दर्शन जी गुर्जर हैं,
विधायक हैं करौली के, उनके समिति के जो गोल्डा लिफ्ट घेरमुंडा केनाल जिन्होंने पांचना बांध को रोक रखा है, उनकी तरफ से उनका प्रस्ताव था। हमारा प्रस्ताव था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, आपकी लिफ्ट भी चालू है, लिफ्ट में भी पानी डालो और हमारे पांचना बांध में भी पानी डालो, एक साथ डालो और ये पानी पहाड़ी में होकर गंभीर नदी में जाएगा। हमारा ये प्रस्ताव था। और जो परिस्थितियां बनी है, ये आंदोलन जब रुकेगा जब नहर में पानी खुलेगा, नहीं आंदोलन लगातार चलता रहेगा। अरे सर जी, फिर तो जो बचाया धन भी खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम भी हो जाएगी, लोगों की तबीयत भी खराब हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, जो सरकार की अब हाईकोर्ट का निर्णय ये बात नहीं मानती। हमने मानवीय दृष्टिकोण से कहा, हमारी भारतीय संस्कृति में पानी अगर वो रास्ते में जाता है तो पानी पिलाते नहीं पिलाते, ये मानवता के खिलाफ है नहर का पानी रोकना। हम उनको भी पानी मिले, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। ये एक तरह से मूर्खों की लड़ाई, ईगो की लड़ाई। और ये आंदोलन किसी नेता को बड़ा करना, छोटा नहीं है। हमारी मानसिकता है सभी जातियां समान है, सभी जातियां महान है। और हर खेत मोदी जी का स्वप्न है विकसित भारत बने, दुनिया का सिरोमोर बने। इसको लेकर हम चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हमने उनसे कहा, हमने कहा कल बैठक में लोगों से, हम लोग हमारी तरफ जो आए बैठक में, चाहे कमांड एरिया का आए, चाहे गुल्ला के क्षेत्र के जो लोग आए, हमने कहा हम लोगों की तरफ सब समाज के लोग देख रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है। हम कहाँ दिशा देने वाले लोग हैं और हम किसान हैं, जो बोएंगे वही होगा। और सुनिए, पूरा राजस्थान हंस रहा है, बुरा नहीं मानिएगा आप सब पर। क्यों हंस रहा है बताती हूँ। इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये देख रहे हैं कि देखो जाती जाती हंस रही। घर में पड़ोस में जब लड़ाई होती है, किसी को दुख नहीं होता, सब भागे भागे जाते हैं ये देखने के लिए कि अरे सुनो पड़ोसिया का लड़ाई हुई, उनको मजा आता है। तो ये लड़ाई देख के लोगों को, बाकी लोगों को दुख नहीं हो रहा है, मजे ले रहे हैं लोग। तो ये बात सच्ची है, आप लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती है, वो दो लड़ते हैं तो लोग हंसते ही हैं और नुकसान आप लोगों का हो जाता है कि देखो भाई लड़या। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सच्ची है। मैडम, मैं एक और बात बता रहा हूँ कि जो कमांड एरिया है उसमें करीब मीणाओं की जनसंख्या 33% ही है। 26% SC के लोग हैं और SC में भी अलग अलग कम्युनिटीज है, वो लोगों के खेत भी है। और 41% जो लोग हैं उसमें OBC और जनरल कैटेगरी है, और उसमें मुसलमान भी है, जाट भी है, रेगर भी है, माली है, योगी है और बहुत सारी कम्युनिटीज है जिनके पर कम्युनिटी आप ही लोगों की यहाँ पर सक्रिय रूप से दिखाई दे रही है। सक्रिय रूप से इसलिए दिखाई दे रही है कि सब लोग मीणाओं से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको लीड करे इस एरिया में, क्योंकि जो इतना खतरनाक आंदोलन ये लोग कर सकते हैं सक्रियता के साथ। नहीं सही है ये बात। आज हमारे अब आप देखिए जो आज इतनी भीड़ आ रही है, ये किसी ने 1 रुपये भी नहीं दिया इनको। इनसे केवल इनके मन में ये फीलिंग हुई कि हमको आना चाहिए, ये लोग आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। यूनिटी कहो या समझदारी कहो इन लोगों की, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। इससे लोगों में मैसेज जाएगा कि अगर कोई आदमी को परेशानी है। अंतिम बात बता दीजिए, कब तक लड़ेंगे? देखो अभी हम लोगों की जो समिति ने ये डिसाइड कर रखा है, कि 27 तारीख तक ये शांतिपूर्वक जो चल रहा है वो चलेगा। इसके बाद अगर 27 तारीख तक पानी नहीं खुला तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेज होगा और हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिपरकशन उसके हो, जो सरकार ले सकता है, बहुत उग्र रूप ले सकता है, बहुत ज्यादा। और ये बताया भी हुआ है, वो मैं आपसे यहाँ नहीं बोलना चाहता मीडिया पर, ये गवर्नमेंट को पता भी है, उनके IB में सब रिपोर्ट से। सर वो भी यही कह रहे हैं, उधर से जो दूसरा टीम वो है वो भी यही कह रहे हैं। कोई आदमी गलत काम कर रहा है, उसकी सरकार सुन क्यों रही है? हम क्या गलत काम कर रहे हैं? हमारी केवल एक मांग है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 3 बार आदेश दिया, उनको पालना कर दो। अगर सरकार पालना नहीं कर सकती है तो सरकार भजन लाल जी घर बैठ जाए, उसकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री आ जाए, यहाँ पे गवर्नर का शासन लगा दो या राष्ट्रपति शासन लगा दो। नहीं होता, ये तो शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो लोगों को इतने परेशानी होने दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट के लिए इट इज अ मैटर ऑफ शेम। आप पैसा हमारा वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। एक तरफ तो डीजल की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ आने जाने में डीजल में कितना खर्च हो रहा है, ये तो मैं भूल ही गई थी। आप देखिए। वहाँ हमारे PM जी बोले कि बच्चों सबके सब बसों से सफर करो, और यहाँ पर हमारी दिक्कत ऐसी है, PM को भी सुनना चाहिए कि मजबूरी ऐसी हो गई है कि घूमना ही पड़ रहा है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री और गृह राज्य मंत्री है, इन तीनों को कम से कम हम लोगों ने हजारों चिट्ठी लिखी होगी, 1000 बता रहा हूँ आपको, 1000 से ज्यादा। एक तो पढ़ी लिखे कम से कम। अब पता नहीं उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा। अब ये आंदोलन का 16वां दिन है, 5 तारीख से शुरू हुआ, रोज आप देख लो करीब 20-30 हजार लोग आ रहे हैं। और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रही, इतनी सारी पुलिस है,
ये सब ये काम करवाएंगे, लेकिन ये नहीं कि इसका हल करवा दें। अगर ऐसे लोग, एंड में हल ही होगा अंकल जी, हल होना ही, एंड में होगा, हल होगा ही। पर ये सब करने की पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाती है। तो ये तो नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, इनकी कॉम्पिटेंसी पे मेरे को डाउट होता है कि ये लोग कैसे लोग बने हुए हैं। अरे सर जी, अरे बिल्कुल बात बता रहे हैं आप मेरा नाम ले दो, मैं बात कर लूंगा, जिसको बोलो उसको। जो आदमी, मेरा ये मानना है, जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है वो आदमी सही आदमी नहीं, चाहे फिर कोई भी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या वो चीफ सेक्रेटरी हो या वो डीजी पुलिस हो, कोई भी हो। जो आदमी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहा है, वो सही आदमी नहीं। ये आपने सुन ली है बात इनकी। हम करौली की साइड भी जाएंगे, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे, उन लोगों का क्या पक्ष है वो भी आपको सुनाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको पहले भी बोल रही थी, अभी भी थोड़ा पास आके नजदीक आके बोल देती हूँ कि धरना कम, बारात ज्यादा लग रही है, उसको भी उत्साह से मना रहे हैं। वो भैया जी हमारे उधर देख देख के मुझे कह रहे थे हेलो मैडम जी, तो मैं भी कह रही थी भैया चालवा दो, तो भैया भी फिर चलने ही दे रहे थे। यहाँ पर हमारा तिरंगा लगाकर सारे ट्रैक्टर निकले हुए हैं। वो देखिए घूंघट में महिलाएं, घूंघट निकाल लूंगी पर धरने में जरूर जाऊंगी। ये यहाँ पर लगभग 3-3, 4-4 गांव रोज आ रहे हैं। अब कैसा सफर है, भैया हाय बोल दीजिए। वेरी गुड जी जी, ये भी खुशी, ये एक अलग ही खुशी होती है। ये राजस्थान है भैया, यहाँ पर दुख में भी खुशी ढूंढ लेते हैं लोग। देख रहे हैं आप, क्या इस पर कहेंगे बताइएगा राम नाम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।